इस लेक्चर में जो चैप्टर नंबर 7 है उसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी पूरक कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में अपन आज समझेंगे। तो यहाँ देखो आपके पास में अगर मान लो ये कोई कोण है और ये कोई कोण है अल्फा और ये जो कोण है वो कोण बीटा, तो फिर यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपको क्या मिलना चाहिए, 90 डिग्री मिलना चाहिए। अगर ये अल्फा प्लस बीटा का योग 90 डिग्री है इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस में बीटा। तो इसका मतलब हो गया कि जो कोण अल्फा है वो बीटा का क्या हो गया, पूरक कोण हो गया, और जो कोण बीटा है वो कोण अल्फा का क्या हो गया, पूरक कोण हो गया। क्योंकि यहाँ पे जब जैसे मान लो अगर मैं बीटा का मान 30 डिग्री लूंगा तो फिर अल्फा का मान जैसे मान लो बीटा इज इक्वल टू मैंने लिया 30 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री माइनस का 30 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखो 30 का पूरक क्या हो गया, 60 हो गया। ऐसे ही आप और भी वैल्यू ले सकते हो, जैसे मान लो मैंने ले ली 60, बीटा इज इक्वल टू मैंने ले लिया 60 डिग्री, तो फिर यहाँ से देखो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस का 60 डिग्री, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे देखो अल्फा में बीटा अपन ने 60 डिग्री लिया था तो अल्फा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। और जब अल्फा 60 लिया था, सॉरी जब बीटा 30 लिया था तो अल्फा कितना आया था, 60 आया था। तो यहाँ पे जो अल्फा और बीटा है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण। तो फिर यहाँ से देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर मान लो मेरे पास में कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, और ये मैंने मान लिया A, ये B और ये क्या हो गया, C हो गया। जो कोण B है वो आपके पास में है 90 डिग्री, और जो कोण C है वो कितना है अपना, थीटा। कोण C को क्या मान लूं मैं, थीटा मान लूं, तो ये हो गया अपने पास में थीटा। तो फिर A जो कोण बचेगा वो कितना आएगा, तो यहां से देखो अपने को पता है कि जो त्रिभुज होता है त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो फिर यहां से देखो कोण A अपने को पता नहीं कितना है, तो यहाँ पे कोण A प्लस B कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, और प्लस कोण C कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। कोण A की वैल्यू क्या होगी, तो ये तो आ गया 180 डिग्री, इसको उस साइड में लेके जाओगे 90 डिग्री को और थीटा को, तो ये आएगा 90 डिग्री और माइनस का थीटा। यहां से इसको सोल्व करोगे तो 180 डिग्री में से 90 डिग्री जाएगा, यानी 180 डिग्री में से 90 डिग्री जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 90 डिग्री और माइनस का थीटा। तो ये कोण क्या आ गया, कोण ए आ गया आपके पास में। तो कोण ए क्या आपके पास में, 90 डिग्री माइनस का थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोण ए और कोण सी है उन दोनों कोणों का क्या योग कितना आना चाहिए अपने पास में, 90 डिग्री आना चाहिए। यानी कि जो कोण A प्लस कोण C है उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में, 90 डिग्री आनी चाहिए। तो ये जो कोण C है वो कोण A का क्या होगा, पूरा कोण होगा, और जो कोण A है वो कोण C का क्या होगा, पूरा कोण कहलाता है। इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो कोण A और कोण C है उसका योग कितना होना चाहिए आपके पास में, 90 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो क्योंकि जो थीटा कोण है वो क्या है, कोण C तो है, इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या आएगा, कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो फिर यहाँ से देखो मैं रेशियो निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये कोण थीटा है और थीटा के साथ जो संलग्न भुजा होती है वो क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है,
लंब कहलाती है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो फिर यहां से देखो साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होगा आपके पास में, अगर याद नहीं है तो एक बार दोबारा देख लो। साइन थीटा होता है लाल बटा कक्का, तो ये तो हो गया साइन का मान, ये कॉस और ये टेन। तो फिर यहाँ पे साइन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब कितना अपने पास में, लंब क्या है AB, तो ये आ गया अपने पास में AB बट्टे में कर्ण क्या आपके पास में AC, तो ये आ गया आपके पास में AC। ठीक है, ऐसे ही देखो अगर मैं यहाँ पे इस त्रिभुज को घुमा दूं, इस त्रिभुज को घुमा दूं, और मान लो घुमा के मैंने इसको ऐसे बना दिया कि यहां पे देखो ये जो कोण है A, वो कोण A आ गया यहाँ पे, ये कोण आ गया B, और ये आ गया कोण C। तो फॉर कोण A कितना था 90 माइनस थीटा, कोण C कितना आपके पास में थीटा, और कोण B कितना आपके पास में 90 डिग्री। तो फिर मैंने कहा था कि अगर कोण थीटा यानी अगर कोण 90 माइनस थीटा के रेस्पेक्ट में अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करूंगा, तो फिर 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा के सापेक्ष ये तो क्या हो जाएगा इसका आधार, और 90 माइनस थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। अब यहां से देखो, यहां से जो आपका साइन थीटा आएगा, यहां से जो यानी कि साइन 90 माइनस थीटा आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, वही होगा लंब बटे में कर्ण। तो लंब क्या है यहाँ पे आपके पास में BC, तो ये तो आ गया BC बटे में कर्ण क्या आपके पास में AC, तो ये आ गया आपके पास में AC। ठीक है, इसके बाद में देखो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको अपने निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगला ये है cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष, तो थीटा के सापेक्ष cos थीटा, cos थीटा क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण होता है, आधार क्या आपका BC, तो ये आ गया BC बट्टे में कर्ण क्या है AC, तो ये आ गया AC। ठीक है, उसके बाद में देखो साइन कोस आ गया, टेन थीटा क्या होगा आपके पास में टेन थीटा, तो टेन थीटा देखो क्या होता है लंब बटे में आधार, लंब क्या है यहाँ पे AB, तो ये आ गया आपके पास में लंब तो आ गया AB, और आधार क्या है आपके पास में, आधार है BC, तो ये आ गया आपके पास में BC। ठीक है, इसके बाद में साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, यहां से चेक कर लो चाहे आप, कर्ण बट्टे में आधार हो जाए, सॉरी कर्ण बट्टे में लंब हो जाएगा, तो कर्ण क्या है आपका AC बट्टे में लंब क्या है आपका AB, तो ये आ गया आपके पास में कोसेक थीटा। आगे है cos थीटा का व्युत्क्रम होता है sec थीटा, तो sec थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा यानी कर्ण बट्टे में क्या होगा आधार, तो कर्ण क्या है आपका AC, आधार क्या आपका BC, आधार क्या हो गया BC हो गया। फिर tan थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा cot थीटा, तो यहां से देखो cot थीटा यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो आएगा आधार बट्टे में लंब, आधार क्या है BC, तो ये आ गया आपके पास में BC आधार हो गया, और लंब क्या है, लंब है आपका AB, तो ये आ गया आपके पास में AB। ये तो था जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। फिर यहाँ पे देखो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो 90 डिग्री माइनस थीटा के सापेक्ष अपन ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर sin 90 माइनस थीटा तो क्या हो गया आपके पास में वही लंब बट्टे में कर्ण हो गया, तो लंब क्या है BC और सॉरी लंब तो हो गया BC और कर्ण क्या हो गया AC। तो फिर यहाँ देखो आगे जो है वो है cos 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो cos
cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? आधार बट्टे में कर्ण। आधार क्या है आपका? AB, तो ये आ गया आपका AB, और कर्ण क्या आपके पास में? AC, तो कर्ण आ गया आपके पास में AC। ठीक है, अगला जो है वो अपना tan थीटा। तो फिर tan थीटा को यहां से या तो यहीं पे लिख लो, ये आ गया आपके पास में tan 90 माइनस थीटा, और वो क्या होगा? लंब बट्टे में आधार। लंब क्या है आपके पास में? BC, तो ये आ गया BC बट्टे में आधार क्या आपके पास में? AB, तो ये आ गया आपके पास में AB। फिर साइन का व्युत्क्रम, तो ये हो जाएगा आपके पास में कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो जो कोसेक होगा वो नीचे से ऊपर की तरफ होगा, यानी इनके व्युत्क्रम तो क्या होगा? कर्ण बट्टे में लंब। तो कर्ण क्या है यहाँ पे? AC, तो कर्ण तो आ गया आपके पास में AC, कर्ण बट्टे में लंब, और लंब क्या आपके पास में? BC, तो ये आ गया आपके पास में BC। फिर है cos का व्युत्क्रम होता है आपके पास में sec 90 माइनस का थीटा। तो sec क्या होगा? कर्ण बट्टे में आधार। कर्ण क्या है इस त्रिभुज में? AC, और आधार क्या है आपके पास में? AB, तो ये आ गया AB। फिर है tan का व्युत्क्रम क्या होगा? cot होगा, तो ये आ गया tan का व्युत्क्रम आ गया आपके पास में cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो cot क्या होता है? आधार बट्टे में लंब होता है। आधार क्या आपके पास में? AB, ये तो आ गया AB आधार, और लंब क्या है आपके पास में? BC, तो ये आ गया BC। यहां से देखो इन दोनों की अपन क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो यहां पे जब तुलना करोगे तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू क्या है? AB अपॉन में AC, यानी साइन थीटा का जो अनुपात है वो है AB अपॉन में AC, यानी AB बटा AC। तो ये AB बटा AC का अनुपात कहां पे है आपके पास में? AB बटा AC, तो ये आ गया। और यहां से अपन लिख सकते हैं इसको, यही देख लो एक बार, यहां लिख रहा हूं मैं इनको। तो यहां देखो साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर में होगा? क्योंकि यहां पे देखो RHS साइड में अनुपात इक्वल है, तो फिर LHS साइड में जो मान होगा वो इक्वल होगा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा? cos 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। अगला आपके पास में cos थीटा, तो यहां देखो cos थीटा जो होगा उसकी वैल्यू क्या है? BC अपॉन में AC है। तो इसमें देखो BC अपॉन AC कहां है? sin 90 माइनस थीटा है, तो ये आ जाएगा sin 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगला है tan थीटा, और tan थीटा है आपके पास में AB बटा AC। tan थीटा आपके पास में AB बटा AC। तो फिर यहां देखो AB बटा AC क्या है? AB बटा BC क्या है? तो AB बटा BC, तो AB बटा BC आपके पास में cot 90 माइनस थीटा, तो ये आ गया आपके पास में cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। यानी आपने ये मान ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, और इधर आपने क्या ले लिया? ये मान ले लिया, ये ले लिया और ये वैल्यू ले लिया। आगे देखो, आगे है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है AC अपॉन में AB। तो फिर यहां देखो कोसेक थीटा AC अपॉन में AB कहां है? सेक 90 माइनस थीटा AC अपॉन AB है, AC अपॉन AB है। इसका मतलब ये हो गया कि जो कोसेक थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो यहां से ये वैल्यू भी अपन ने ले ली। फिर है सेक थीटा, तो यहां पे देखो सेक थीटा की वैल्यू है AC अपॉन BC। तो फिर इसमें देखो कहां है? ये रहा AC अपॉन BC। इसका मतलब ये हो गया कि जो सेक थीटा है वो किसके इक्वल होगा? कोसेक
90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। तो आपने ये वैल्यू भी प्राप्त कर ली। अगला है कॉट, और कॉट है तो ये आ गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा आपके पास में BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो BC अपॉन AB देखो कहाँ है आपके पास में, BC अपॉन AB है tan 90 माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहां से देखो अपने पास में फॉर्मूले बन के निकल के आ गए किसके लिए, पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के लिए। तो इसको तो हटा रहे हैं अपन, और जो ये फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को अपन लिखते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से इसको हटा देते हैं। तो आपके पास में जो फॉर्मूले बने हैं वो देखो क्या है, एक तो है साइन थीटा, और साइन थीटा जो होता है वो किसका व्युत्क्रम होता है, सॉरी साइन थीटा के इक्वल क्या होगा, cos 90 माइनस थीटा होगा। तो यहां से अपने पास में फॉर्मूले निकल के आ गए, और इन फॉर्मूलों को अपन अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि जब तक ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तब तक इनको अपन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहां से एक फॉर्मूला तो हो गया अपने पास में साइन थीटा, और साइन थीटा हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस का थीटा। दूसरा है cos थीटा, तो ये आ गया cos थीटा, और cos थीटा किसके इक्वल आएगा, sin 90 डिग्री माइनस का थीटा। ये आ गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा है tan थीटा, और tan थीटा होगा cot 90 डिग्री माइनस का थीटा। और चौथा फॉर्मूला जो है वो आपके पास में cot थीटा, और cot आएगा आपके पास में tan 90 डिग्री माइनस का थीटा। पांचवा जो फॉर्मूला है वो आपके पास में है sec थीटा, और sec हो जाएगा cosec 90 डिग्री माइनस का थीटा हो जाएगा। और लास्ट जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपके पास में cosec थीटा, और cosec थीटा आपके पास में आएगा sec 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो यहां देख लो sin किसके इक्वल आ गया, cos 90 माइनस थीटा की। cos किसके इक्वल आ गया, sin 90 माइनस थीटा की। tan थीटा किसके इक्वल आ गया, cot 90 माइनस थीटा की। और cot किसके इक्वल आ गया, tan 90 माइनस थीटा की। और sec किसके इक्वल है, cosec 90 माइनस, तो sec किसके इक्वल है, cosec 90 माइनस थीटा की। और cosec जो लास्ट में है वो किसके इक्वल है, sec 90 माइनस थीटा के इक्वल है। याद करने के लिए अपन ये कह सकते हैं कि जो sin थीटा होगा वो किस में चेंज होगा, cos थीटा में चेंज होगा, ठीक है। और cos थीटा किस में चेंज होगा, sin में। तो cos थीटा जो होगा वो किस में चेंज होगा, sin थीटा में। tan थीटा जो होगा वो किस में चेंज होगा, cot थीटा में। और cot थीटा जो होगा वो किस में चेंज होगा, tan थीटा में चेंज होगा। फिर है sec थीटा, और sec थीटा किस में चेंज हो जाएगा, यानी sec थीटा का मान जो आएगा वो किस में आएगा, cosec थीटा में। और लास्ट में जो बच गया वो है cosec थीटा, और cosec थीटा का मान किसमें आएगा आपके पास में, sec थीटा। और इन फॉर्मूलों को अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है इनको। और जब तक इनको याद नहीं रखोगे आप तब तक आप इन क्वेश्चनों को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो इन क्वेश्चनों को क्या करो, आप अच्छे से याद रखोगे, और याद रखने से आपको जो भी क्वेश्चन आपको देगा, या जो भी क्वेश्चन अपने एक्सरसाइज के हैं वो सारे के सारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन, और उनके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे वो क्वेश्चन भी इन फॉर्मूले से आप सोल्व कर पाओगे।